गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम सब बढ़िया होंगे। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज है संडे, 10 सितंबर है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 9 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं ना डेली के कपड़े जल्दी से धोकर डाल दी हूँ, क्योंकि आज का मौसम अच्छा था, थोड़ा सा धूप निकला था तो मुझे लगा कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि मौसम का तो भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए। तो बस यहाँ पे मैं झटपट कपड़े धोकर और डाल दी हूँ। और आज ना एकादशी भी है, तो मैं सुबह में रोटी सब्जी बना दी रही, तो ये खाकर चले गए हैं अपने अपने काम पे। और आज संडे है तो मुझे तो कहीं नहीं जाना है, तो मुझे लग रहा था कि जो ये घर का काम है, किचन का काम है ना, जल्दी से हो जाए, तो फिर बाकी का काम आज मैं सोच रही थी कि उसको कर लेती। और आज का ब्लॉग ना बहुत अच्छा होने वाला है, यूजफुल ब्लॉग है, फुल डे रूटीन ब्लॉग है आज का मेरा। और आज ना मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ, और कई दिन से मैं सोच रही थी ना ये काम करने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको जल्दी करूँगी। और ये देखिए, बेडरूम पे बेटी का पढ़ाई लिखाई चालू है, वो अपना ड्राइंग बना रही है और कितना अपना फैला के रखी है। और बेटी को ना नाश्ते में ड्राई फ्रूट और बिस्किट दूध दे दी रही, तो उसका हो गया है। और वो रोटी सब्जी अभी खाई नहीं है। और आज दाल चावल बनाई नहीं हूँ ना, एकादशी है, तो एकादशी में मतलब चावल नहीं खाते हैं, और मैं भी नहीं खाती हूँ और बच्चों को भी नहीं देती हूँ, और ये तो खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे ककड़ी रखा था ना, तो बेटी बोली कि इसको मुझे छील के दे दो, तो यहाँ पे ये देखिए छील के और बढ़िया से कट करके और थोड़ा सा नमक लगा के दे दूँगी। और फिर वो रोटी सब्जी खाने के लिए नहीं बोल रही थी, तो मुझे लगा कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैं बेटी अनन्या से ही पूछी क्या खाओगी, तो फिर वो चिल्ला खाने के लिए बोली, तो फिर मैं थोड़ा सा आटा भी मतलब घोर के और रख दी हूँ। और चने का आटा थोड़ा सा ज़्यादा ले ली हूँ और गेहूं का आटा कम है। और बस यहाँ पे 2-4 उसी के लिए मैं बना दूँगी, तो वो अपना वो खा लेगी। और उसको मैं यहाँ पे ककड़ी भी दे दी हूँ, तो जब तक वो भी खा रही है, और 1-2 मैं भी ले ली रही ककड़ी। और ये देखिए यहाँ पे चिल्ला बन के हो गया है, और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो फिर मैं लेके और अनन्या को दे दी हूँ। और दोपहर में ना कैसे मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और दोपहर का काम तो ऐसा रहता है कि मैं दोपहर में ज़्यादा आराम नहीं करती हूँ, क्योंकि दोपहर का जो समय रहता है ना, वो गोल्डन चांस रहता है। इसमें हम छोटे बड़े जैसा भी काम करना चाहते हैं ना, तो वो हम कर सकते हैं। और कल ये चावल बनाई थी ना, तो थोड़ा सा बच गया था, और मुझे मालूम नहीं था कि एकादशी है तो ये खाने को नहीं होगा। और चावल अच्छा है अभी, मतलब ख़राब हुआ नहीं है, पर एकादशी फंस गया ना, तो फिर हम लोग खाते नहीं हैं, तो मुझे लगा कि अभी इसको क्या करूं। और ऐसे फेंकने को भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर कभी ऐसा हो जाता है, अचानक सबके साथ हो जाता है, तो आज मेरे साथ भी हो गया था। तो फिर इसको मैं बढ़िया से पन्नी में निकाल के रख दी हूँ, और नीचे चूहे कुत्ते को रहेंगे ना तो उनको दे दूँगी, क्योंकि मुंबई में ऐसे गाय तो जल्दी मिलती नहीं है, ये सब गाँव में रहता है तो दे देते हैं। तो फिर मैं नीचे रख दूँगी, तो कोई भी मतलब कुत्ते या चूहे वगैरह खा लेती हैं, नीचे चूहे भी बहुत रहते हैं ना, तो मैं पन्नी में रख दी हूँ। और कचड़े के डिब्बे में ऐसे मैं डालती नहीं हूँ खाना वगैरह जो बच जाता है। और बस झटपट यहाँ पे मैं किचन का क्लीनिंग कर लूँगी। और किचन आज मैं सोच के ही रखी थी कि आज किचन का काम मैं बहुत जल्दी निपटाऊँगी। आज ना मेरे पास बहुत समय था, जो संडे का था, और कहीं आना जाना तो था नहीं, तो बस इसी में मुझे लग रहा था कि जो काम सोची थी ना वो काम मेरा हो जाए। और जैसे ही किचन का काम कर रही थी ना, तो बेटी ड्राइंग कर रही थी, तो यहाँ पे उससे कुछ बन नहीं रहा था, तो बस वही मेरे से पूछने के लिए आई, तो उसको भी मैं बता दी हूँ, तो वो चली गई है। और गैस तो बढ़िया से साफ़ हो गया है, और बस यहाँ पे जो ये कपड़े हैं तो इनको भी धुल दूँगी थोड़ा सा निरमा डाल के। और ये देखिए साफ़ हो गया है। और आपके साथ ना दोपहर में मैं क्या करती हूँ वही इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए बर्तन भी इकट्ठा कर ली हूँ। और आज ना ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि मैं रोटी ही सब्जी बनाई थी, ज़्यादा खाना पीना ऐसे बनाई नहीं थी आज, क्योंकि एकादशी में सिंपल ही रहता है। और ये जो चाय वो बनाई थी, तो यहाँ पे चाय पत्ती भी छान ली हूँ। और एक हाउसवाइफ का जॉब ऐसा रहता है ना कि इसको करना ही पड़ता है, और ये हमारा जॉब है। और इसमें कुछ हमको मिलता नहीं है, जो पगार रहता है ना, तो इसमें कुछ पगार रहता नहीं है, बस हमको काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ये देखिए मेरा जो काम है वो चालू ही है। और जो ये बर्तन का जाली है, तो इसको भी बढ़िया से धुल दी हूँ।
और 2-3 दिन ना जब हो जाता है थोड़ा सा निरमे से भी धुल देती हूँ, पर ऐसे ये ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा बर्तन तो रहते नहीं है। जैसे बर्तन का पानी निकलता है तो फिर इसको मैं नीचे रख देती हूँ और उसके बाद बढ़िया से यहाँ पे बर्तन भी धो दी हूँ और जो पानी नीचे गिर जाता है ना तो उसको भी साफ़ कर दी हूँ। और ये देखिए जो ये किचन का वो है ना तो इसको भी मैं साफ़ ही रखती हूँ। और जब किचन साफ़ रहता है ना तो इसको देखो तो बहुत अच्छा भी लगता है कि चलो बढ़िया से साफ़ हो गया है। और उसके बाद बस चलते हैं हॉल में और जो ये काम है बस वही शुरू करते हैं। और ये देखिए बेटी बेडरूम पे अपना पढ़ाई लिखाई कर रही है और यहाँ पे टीवी चालू कर दी है और इसका आवाज़ भी कम था ना तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। और ये सीरियल तो चलता ही रहता है और इसको देखो तो इसमें टेंशन कुछ नहीं, बस हंसी मजाक का रहता है। तो ये बस यही मेरे घर में चलते ही रहता है। और ये बेड शीट है, मैं लाई थी ख़रीद के और इसका मुझे कुछ बनाना है और बस इसको मैं झटपट जल्दी से बना लेती हूँ। और इसका ना मुझे टेबल का कवर बनाना है, तो बस वही मैं बेडरूम पे टेबल का जो है ना नाप लेने गई थी। और यहाँ पे बेटी खेल रही है और बच्चों का तो ऐसे ही रहता है, कुछ भी पाते हैं वो खुश हो जाते हैं और उसी में लग जाते हैं। और फिर ये देखिए मैं आई हूँ तो इसको बोली हूँ किनारे हो जाओ, मुझे जो करना है वो काम करने दो। तो फिर वो ये देखिए हट गई है। और यहाँ पे ये डबल बेड शीट है, मतलब डबल है, ये सिंगल नहीं है। और टेबल बड़ा सा है तो उसका मैं नाप लेकर आई हूँ और एक बुक में लिख भी ली हूँ। और इसका जब मैं नाप लेकर बना रही थी ना तो मेरे दिमाग में मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसा बनाऊँ, किस तरह से काटूँ, क्योंकि जो ये टेबल का था वो फोल्डिंग में था, 4 कोने का था। तो मुझे एक भी समझ नहीं आ रहा था और चारों तरफ कपड़ा भी लगाना था और अलग अलग टुकड़ों में काटना भी था। तो मुझे लग रहा था कैसे काटूँ कैसे बनाऊँ, ये समझ में मुझे आ नहीं रहा था। फिर मुझे ये समझने में 1-2 दिन लग गए तो मैं बढ़िया से समझी। फिर उसके बाद एक बुक में बढ़िया से लिख ली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे नाप के और जैसा इंच जैसा आया है तो फिर उसको मैं बना के स्केल में और बराबर से ये देखिए लाइन खींच के और यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी। और इतने टुकड़े मुझे जोड़ने पड़े थे ना इसको काटने में। और जब ऐसा टुकड़ा टुकड़ा रहता है ना जोड़ने में तो थोड़ा सा दिक्कत तो आता ही है, क्योंकि आसान तरीके से कर दो तो वो तो सिंपल रहता है, पर जो ये टुकड़े टुकड़े जोड़ना रहता है तो इसमें टाइम भी लगता है और दिमाग भी लगता है। तो ये देखिए एक तरफ का तो बढ़िया से काट के हो गया है। अभी मैं सामने का बढ़िया से काटूंगी, ये देखिए। और 4 प्रकार का चारों तरफ मैं काटी थी, छोटा बड़ा जैसा भी साइज का था उसको सब मैं काटी थी। और इसमें ना मुझे टाइम भी लगा है और मुझे लग ही रहा था कि जब मेरे पास बहुत सारा टाइम रहेगा तभी मैं ये काम फैलाऊंगी। तो ये देखिए बढ़िया से कटिंग तो हो गया है और थोड़ा सा बच भी गया था एक चदरा के लगभग में, पर ये भी 2-3 टुकड़ा रह गया था। तो मुझे लगा अगर इनको मैं जोड़ दूंगी तो एक बेडशीट बन सकता है, और नहीं तो फिर टुकड़े टुकड़े ऐसे ही फेंकने में ही जाएंगे। तो फिर मैं ये जो टुकड़े थे ना छोटे बड़े हैं, तो मतलब छोटा नहीं था बड़ा बड़ा ही था, तो इसको भी मैं जोड़ के और फर्स्ट क्लास का एक चदरा भी बना ली रही। लंबा चौड़ा आया था चदरा, मुझे लगा कि चलो ये छोटे काम रहते हैं इसको भी कर ही लेना चाहिए। और मिडिल फैमिली का तो ऐसे ही रहता है, वो जोड़ के ऐसे काम तो कर ही लेती हैं, बना ही लेती हैं। और ये देखिए हाउस वाइफ का जो काम रहता है ना वो बहुत दिमाग लगा के काम करती हैं अपने घर पे। और जैसे ही काट के हो गया ना तो जो इधर उधर सामान फैले थे उनको बढ़िया से रख दी हूँ। और यहाँ पे ये देखें कल ना 2-3 ब्लाउज में फिटिंग की थी और 2-3 ब्लाउज रह गया था, तो अभी मैं फिटिंग कर दूँगी, क्योंकि कुछ कड़े भी हो रहे थे कुछ ढीले भी हो रहे थे। तो फिर इनको मैं बढ़िया से बना दी हूँ, जो फिटिंग का ब्लाउज था उनको नाप के और वैसे ही इनको बढ़िया से फिटिंग कर ली हूँ, क्योंकि त्यौहार भी आ रहा है तो इसमें मुझे पहनना पड़ेगा। और जैसे ही मैं सिलाई काम कर रही थी ना तो इतना तेज़ हवा दे के पानी आया था, ये देखिए तूफान से पानी आया था। तो खिड़की जो किचन का खिड़की है ना तो मैं भूल गई थी बंद करना। तो फिर बेटी बेडरूम का और हॉल का खिड़की बंद की और फिर मैं सीधा किचन में आई। तो जब तक मेरा किचन गंदा हो गया था, मतलब गंदा नहीं पूरा पानी पानी हो गया था, तो बर्तन का तो टेंशन नहीं था, पर जो गैस में पानी गिर गया था फिर उसको मुझे दोबारा पोंछना पड़ा। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक काम हमको दूसरी बार करना ही पड़ता है। फिर मुझे लगा उसको पोंछ के और फिर से मैं आ गई हूँ। और ये देखिए जो अधूरा काम है इसको तो मैं आज पूरा कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम भी नहीं रहता। और आज स्कूल और ट्यूशन का तो छुट्टी था, तो मुझे लगा कि नहीं आज तो मैं कर ही लेती हूँ। और लगभग ना मैं 12 बजे बैठ गई थी मतलब सिलाई करने के लिए।
और कटिंग में भी थोड़ा सा टाइम चला गया था क्योंकि दिमाग लगा के उसको भी काटना था, तो उसको भी काटी। और ये देखिए फाइनली बढ़िया से मेरा स्टिचिंग हो गया, मतलब सिल गया है। और ये बड़ा है, लगभग टेबल जैसे मशीन है ना वो इतने के लगभग में टेबल है, तो इसी का मैं कवर सिली हूँ। और साथ ही साथ जो साड़ी रह गया था, फाल नहीं लगा पाई थी, उसका नहीं मतलब मिला था, तो फिर मैं ख़रीद के लाई थी मैचिंग का, तो उसको भी लगा दी हूँ। क्योंकि एक साथ ना हाउस वाइफ बहुत सारा काम कर लेती है, जो छोटे मोटे रहते हैं उनको कर ही लेती है। तो बस मैं लगी हाथ 2-4 काम ही कर ली थी सिलाई का। और इस समय ना सिलाई का मेरा काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि त्यौहार तो सर पे है, तो तैयारी भी तो करना है, क्योंकि कपड़े ही तो मेन है, क्योंकि हर त्यौहार में हमको कपड़े ही पहनना पड़ता है। और उसके बाद बस यहाँ पे संध्या का टाइम हो गया है, तो दिया भी मैं जला दूँगी। और एक स्त्री को तो संध्या करना ही चाहिए, तुलसी पे दिया जलाएं और जो अपना दैनिक रहता है। और बेटी ना बेडरूम पे थी, पर घंटी का आवाज़ सुनते ही दौड़ कर आ गई है। और इसको ना 2-3 आरती भी याद है, क्योंकि ऐसे बोल बोल के हम करते हैं ना, तो बच्चों को भी याद हो जाता है, जैसे हम रहेंगे वैसे ही बच्चे रहेंगे। और यहाँ पे ना इनको बोली थी कि दूध लेकर आना, क्योंकि दूध बस के लिए मुझे नीचे जाने का मन नहीं हो रहा था। तो फिर इनको मैं बढ़िया से समझाई हूँ कि प्लीज़ दूध लेकर ही आना, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर अच्छा हुआ था कि ये लेकर आए थे। वैसे लाते नहीं हैं, कभी ऐसा मन हुआ तभी ला देते हैं, नहीं तो फिर मुझे जाना ही पड़ता है, चाहे दूध हो, एक भी सामान हो या 2 सामान हो, फिर मुझे नीचे जाना ही पड़ता है। और जैसे ही दूध आ गया है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं बढ़िया दूध चढ़ा दूँगी और थोड़ा सा चाय भी बना लूँगी। और इतना काम की हो ना तो थक गई हूँ, तो चाय पीना तो बनता ही है। और जब तक चाय पक रहा है, तो यहाँ पे मैं खाने का भी तैयारी कर ली हूँ। और ये लौकी बहुत अच्छा था, मुलायम था, तो इसको निकाल ली हूँ। और आज ही मैं इसी का सब्जी बनाऊँगी। और साथ में जो रहता है ना मसाला, प्याज वगैरह, उनको भी, टमाटर सब इकट्ठा कर ली हूँ। और चाय भी छान ली हूँ, चाय भी बन गया और इनको भी दे दी हूँ। और अभी मैं चाय पी नहीं हूँ, जैसे चाय पीने जा रही थी तो 8 बज गया था, अभी मतलब 8 बज रहा है, तो पानी भी आ गया है। तो यहाँ पे मैं झटपट जल्दी से पानी भी भर लेती हूँ, क्योंकि एक काम तो रहता ही है ये पानी का, ये पानी भरने का काम ना सब छोड़ देती हूँ, और पानी में सबसे पहले ही भरती हूँ। और उसके बाद सब्जी बघार दी हूँ, जैसे कट गया था। और यहाँ पे झटपट रोटी बना लूँगी। और दोपहर में ना मैं कैसे काम करती हूँ वही आपको वीडियो में देखने को मिला ही होगा। और दोपहर में ना मैं आराम करती नहीं, मुझे लगता है कि जो ये दोपहर का समय रहता है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें हम जैसा जो काम सोचते हैं वो बढ़िया से हमारा हो जाता है, और कर भी लेना चाहिए। और हाँ, कभी ऐसा है कि हम थक गए हैं तो फिर हमको सोना चाहिए, आराम तो बहुत ज़रूरी रहता है, करना ही पड़ता है। और बस आज का मेरा यही ऐसा ही कुछ ब्लॉग था, जो मेरा रूटीन था वही मैं आपके साथ शेयर की हूँ। आई होप्स आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। और जैसे ही खाना पीना हो गया था ना, तो किचन क्लीनिंग की हूँ, किचन भी बढ़िया से साफ़ कर दी हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा दही जमा दी हूँ, और जो ये ड्राई फ्रूट है इनको भी फूलने के लिए रख दी हूँ। और अनन्या के लिए दूध भी निकाल के रख दी हूँ, और साथ ही साथ दूध भी गर्म कर लूँगी। चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में, बाय।